आई थिंक 0 0 3 5 और 5 3। थैंक यू। 3 पॉइंट्स थे A00 B35 एंड C5,3। फर्स्ट थिंग लास्ट क्लास में जो हमने किया था सेंट्रोइड ढूंढा था। सेंट्रोइड इज बेसिकली सिग्मा ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स बाय 3 सिग्मा ऑफ y कोऑर्डिनेट्स बाय 3, दैट वाज द सेंट्रोइड। ओके, देन उसके बाद ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के लिए what we did was we found out the equations. We found out the equation of perpendicular bisector. Perpendicular bisector के equations कैसे ढूंढे कि AC का मिड पॉइंट ढूंढा, AC का स्लोप ढूंढा, AC के स्लोप से परपेंडिकुलर है मतलब फिर m1 m2 -1 करके फैक्ट यूज किया, फिर ये इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या हुआ उन्नति? शायद उन्नति सॉरी सर, गलती से। नो प्रॉब्लम। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। सॉरी, इक्वेशन नहीं, फाइंडिंग द पॉइंट और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ऑर्थो सेंटर मतलब फर्स्ट थिंग बताओ, इंटरसेक्शन ऑफ क्या है ऑर्थो सेंटर? अल्टीट्यूड्स। करेक्ट, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो ऑर्थो सेंटर के इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो अल्टीट्यूड्स के इक्वेशन ढूंढेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अल्टीट्यूड थ्रू बी अगर मुझे ढूंढना है, अल्टीट्यूड थ्रू बी, अल्टीट्यूड थ्रू बी कैसे ढूंढूं? सर एल्टीट्यूड वो जो मतलब है, समझ में आता है ना सबको? हाँ बी से एसी पे परपेंडिकुलर। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है तो पॉइंट कौन सा यूज करेंगे? बी का, बी के कोऑर्डिनेट्स 3,5। स्लोप कैसे मिलेगा? AC का -1 बाय उसका माइनस -1 बाय स्लोप ऑफ एसी, दैट इज करेक्ट, -1 बाय स्लोप ऑफ एसी। स्लोप ऑफ एसी ओरली बता सकते हो? स्लोप ऑफ एसी 3/5। 3/5 -5/3। तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड हो गया y - 5 इक्वल्स टू -5/3 इंटू x - 3। दूसरा भी तुम लोग करोगे क्या अभी, जब तक बाकी लोग आ जाए? अल्टीट्यूड थ्रू ए ढूंढना, पॉइंट क्या लेना है, स्लोप क्या लेना है, यू गाइस अंडरस्टैंड, गिव इट अ ट्राई। What happened? What happened? Why? What? So many students are seeing. There's so many students. Too many students. Let's go. What? Can you take care? No, here to bath, proper is not right bath. Not bathing with that. If you be a good boy, Mama will give you. Mama said, Mama will give you bathing with that? Yes. Yeah, be a good boy. Papa is making lecture. Please. Please, yeah. Yeah, Papa is lecture. It is important. That's the other thing. Yes guys, I hope you are solving altitude through A. 0.00 ले लेंगे, स्लोप लेंगे -1 बाय स्लोप ऑफ BC। A से अल्टीट्यूड है, तो A से अल्टीट्यूड है, ये लाइन का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये लाइन BC से परपेंडिकुलर है। BC का स्लोप कितना है, किसी का आया?
-1 -1 तो इसका स्लोप 1 हो गया। तो इक्वेशन तो बहुत ही स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस x1, बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू x x। यस सर। इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें सीधा ऑर्थो सेंटर का पॉइंट मिलेगा। जस्ट मेथड समझो, you have to get accustomed to doing all these ड्रामा और whatever कैलकुलेशन बुलाओ, जो भी बुलाओ, पॉइंट रहता है, स्लोप रहता है, लाइन लाइन का इक्वेशन ढूंढो, एक और लाइन का इक्वेशन ढूंढो, सॉल्व करो। दिस इज अ वेरी वेरी जनरल थिंग इन स्ट्रेट लाइंस, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। रिक्वायरमेंट क्या है? वो है यूजुअली पॉइंट ढूंढना है तो ऑफनली इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रहेगा, लाइन लाइन ढूंढना है तो ऑफ कोर्स पॉइंट एंड स्लोप पे टारगेट करो। सेम चीज है, बार बार वेराइटी ऑफ सिचुएशंस रहेंगे, कभी कभी स्लोप पॉइंट की जगह इंटरसेप्ट देंगे तो अकॉर्डिंगली इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। इधर है, ये तुम लोग अभी सॉल्व कर रहे हो कि घर पे कर लोगे? सर 30/8 30/8? 8 30/8 आई डाउट इट इज एक्यूरेट। 15/2 15/2 भी गलत लग रहा है मुझे कि नहीं? 15/4 सर वो तो 2 तो से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। क्या 30/8? आई थिंक इट इज रॉन्ग गाइस। 30/सॉरी करेक्ट है, 30/8 ही करेक्ट है, करेक्ट। 15/4 जिसने भी बोला द गर्ल्स फर्स्ट, यू आर करेक्ट। मुझे 17/8 जैसे याद आ रहा था, 17/8 तो सर्कमसेंटर था शायद। हाँ। इधर है 15/4 15/4 आएगा, दैट विल बी द ऑर्थो सेंटर। चलेगा। ये वाले क्वेश्चन में तो ये मेथड किया, और ये दिस इज अ जनरलाइज्ड मेथड, अल्टीट्यूड्स के इक्वेशंस ढूंढेंगे और सॉल्व करेंगे। एक और चीज है जो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, इफ दिस इज ए पैराग्राफ क्वेश्चन, द सेकंड मेथड इज ऑफनली एप्लीकेबल इन दैट केस ओनली। जब एक ये होता है ऑयलर्स लाइन करके स्पेल करेंगे, यूलर्स लाइन और ऑयलर्स लाइन, स्कूल में पढ़ा है क्या? नहीं सर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और एस फॉर सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर फॉर एनी ट्रायंगल, मतलब इट डजंट मैटर हाउ द ट्रायंगल इज, कोई भी ट्रायंगल हो, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, दे आर ऑलवेज कोलिनियर, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। दिस इज कॉल्ड एज ऑयलर्स इक्वेशन। ये स्ट्रेंज है, स्कूल में नहीं किया था, पता नहीं, यूजुअली तो रहता है, बट इधर अब से याद रख लो। तो तो हमेशा कोलिनियर रहेंगे और 2:1 रेशियो में रहेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी सेंट्रॉइड ढूंढा है। सेंट्रॉइड कितना था इस क्वेश्चन का आंसर, किसी को याद है क्या? 8/3 8/3 थैंक यू, 8/3, 8/3। सर्कम सेंटर भी हमने ढूंढा था, 17/8 था, 17/8 17/8। और अगर ऑर्थो सेंटर ढूंढना है तो यूलर्स लाइन यूज करके कैसे ढूंढूं? सर वो m1x2 उसका। हाँ, h कॉमा की अगर ले लूंगा पॉइंट, तो सेक्शन फॉर्मूला रेशियो 2:1 है, तो सही करें mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n अगर करेंगे तो 2 इंटू 17/8 प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट शुड बी सेम एज 8/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 17/4, वो सिंप्लीफाई करके वो 15/4 आ जाएगा, विच इज द सेम आंसर। So this method can be applicable, but this method is only useful when two of these things are given and we have to find the third thing. But directly ortho center कोई पूछे एग्जाम में, तो it is better to find the equation of altitudes and solve them. I hope you got this. This is a fact. ये जो लिखा है ये फैक्ट है, इसको पहले just accept it. Centroid divides orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, वो पता है ना? हाँ सर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर ढूंढा था, तो सेक्शन फॉर्मूले से ऑर्थो सेंटर ढूंढ लिया। आई डोंट नो इफ दैट इज क्लियर अंशुल। हाँ सर।
ठीक है, नेक्स्ट। और स्पेशल ट्रायंगल्स होते हैं। स्पेशल ट्रायंगल्स क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर हमको इंसेंटर भी ढूंढने का था। यस, वो भी करेंगे। मैं बस तब तक ये कॉपी करो, तब तक कैजुअल डिस्कशन है। ये मैं कह रहा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर में कोई रिलेशन है क्या? सर ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड सेम होगा ना? एक ही Yes, होगा। तीनों भी सेम हो जाएंगे। हाँ सर। यस, तीनों भी सेम हो जाएंगे इन केस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एक केस, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम ऑर्थो सेंटर जहाँ पे राइट एंगल है वही पॉइंट हो जाएगा। करेक्ट। ऑर्थो सेंटर इज द राइट एंगल्ड वर्टेक्स एंड सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये सब स्कूल में होता है ना जो मैं बोल रहा हूँ? सर यस बोला ना? यस। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट केस। ये लिख लिया क्या? लिख के हो गया? यस सर। नेक्स्ट वन, इन सेंटर। इन सेंटर ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है। दैट फॉर्मूला आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस टू यू गाइस राइट नाउ। सबसे पहले इन सेंटर की प्रॉपर्टीज बताओ। इन सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ क्या है? एंगल बाइसेक्टर। Yes, in center is the intersection of angular bisectors. Now, what is an angular bisector? It is, I think it is self-understood. वो लाइन ही पॉइंट हो जाएगा आदिनाथ। हाँ मतलब वो 2:1 नहीं होगा ना? मतलब हाँ, वो दोनों भी 0-0 हो जाएंगे डिस्टेंसेस। नाउ एंगुलर बाइसेक्टर मतलब समझ में आ गया होगा ऑफ कोर्स। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। ऐसे एंगुलर बाइसेक्टर्स को बनाएंगे, सो इट इज ए इंटरसेक्शन। अच्छा, इन सेंटर के थोड़े थोड़े और प्रॉपर्टीज है एक एंगुलर बाइसेक्टर का। अगर कोई ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल एबीसी ट्रायंगल है, ऑलरेडी हम बना हुआ है। बी से अगर मैं एंगुलर बाइसेक्टर बनाऊं और ये पॉइंट अगर मान लो डी है, तो कौन से रेशियो सेम होंगे? ये पता है क्या? ए बी बाई बी सी, रेशियो ऑफ साइड्स जो है दैट इज सेम एज ए डी बाई डी सी। ये पता है क्या प्रॉपर्टी? ठीक है, डजंट मैटर, अभी से याद रखो। अनदर थिंग, इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज इन सेंटर आई। इन सेंटर आई। और इन सेंटर से क्या बन सकता है? सर्कल। यस, एक सर्किल बन सकता है। वो सर्किल क्या करेगा? तीनों को टच कर। वो सर्किल जो है तीनों साइड्स को टच करेगा। इस सर्किल का इक्वेशन क्या है? सॉरी, सर्किल को क्या बुलाते हैं? इन सर्किल। और इन रेडियस करके कुछ होता है। इन रेडियस मतलब स्मॉल आर। इन रेडियस जो भी इस सर्किल का रेडियस है, इन रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला एक होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। ये भी पता है क्या? नो सर। ठीक है, ये जो भी चीजें मैं बोर्ड पे लिखे ये सब जनरल नॉलेज है। इट इज नथिंग यूजफुल इन स्ट्रेट लाइंस चैप्टर, but it is just that as mathematicians you must have studied in school, but still। सर हाँ बोलो। ये डी इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या? क्या? डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या? नहीं, एंगुलर बाइसेक्टर। नहीं सर, डी जो डी पॉइंट बना है ना वो कोई BA से पॉइंट ट्रा- बाइसेक्टर नहीं होता, बीडी एंगुलर बाइसेक्टर है। ठीक है सर। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को बुलाते हैं, पॉइंट को नहीं। D is not the midpoint of AAC if you are asking that. Neither is हाँ BD भाई। perpendicular to AC. सर वो उसमें AB बाय BC इक्वल टू AD बाय DC कैसे मिला? AB by BC, AD by DC कैसे होगा? हाँ हाँ। वो ना सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करना रहता है। ABD और BCD ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी टाइप्स प्रूव करेंगे। एक साइड कॉमन है, एक एंगल भी कॉमन है, ऐसा। हाँ। ठीक है, वो प्रॉपर्टी से स्कूल में करते थे ना, SAS प्रॉपर्टी, SSS प्रॉपर्टी, हाँ हाँ सर किया है। उनसे उससे प्रूव होता है। तो सर BC इक्वल टू DC ऑलरेडी गिवन था, मतलब क्या क्या? DC इक्वल टू DC ऑलरेडी गिवन था। BC
इज इक्वल टू DC। BC इक्वल्स टू DC नहीं नहीं, अरे ये रेशियो बोल रहा हूँ, ये रेशियो मतलब ये इसके अकॉर्डिंगली मत जा, अच्छा वो, ये रेशियो और ये रेशियो सेम है। अच्छा वो बस, हाँ हाँ वो मैं बता समझ। रहा था, रेशियो रेशियो सेम है, ये रेशियो सेम है, वो दोनों साइड सेम नहीं। सर इन एस सेमी रेडियस पैरामीटर है क्या? क्या क्या? इन रेडियस के अंदर एस सेमी पैरामीटर है। यस, इन एस सेमी पेरीमीटर है, वो हेरॉन्स फॉर्मूले वाला। Are you guys done? हाँ ओके, मेन तो इंसेंटर कैसे ढूंढना है बताया नहीं, अभी बताता हूँ। इरेज कर दूं? ये जो भी स्क्रीन पे लिखा है दैट इज नॉट मच यूजफुल इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर, बट स्टिल बेटर टू नो। नेक्स्ट, इंसेंटर का मेन चीज ये है, अगर ए बी सी है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज कस्टम कर लेते हैं, ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 है, तो स्मॉल ए करके बोलते हैं, ए के ऑपोजिट वाले साइड का लेंथ को स्मॉल ए करके बोलेंगे। स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है, स्मॉल बी विल बी द लेंथ ऑफ सी ए, डिस्टेंस फॉर्मूले से ढूंढेंगे, एंड स्मॉल सी विल बी द लेंथ ऑफ ए बी। सेम टर्मिनोलॉजी हेरॉन्स फॉर्मूले में भी यूज करते हैं, बट स्टिल ये सबको याद होना चाहिए। तो इंसेंटर का एक फॉर्मूला है, इंसेंटर का फॉर्मूला इस तरीके से है, ए टाइम्स स्मॉल ए इंटू वर्टेक्स ऑपोजिट ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, comma a y1 plus b y2 plus c y3 divided by a plus b plus c. These are the coordinates of incenter. Write it down. This is a formula that is supposed to be remembered. तुम लोग ये फॉर्मूला लिखने के बाद try to imitate the formula and try to find this incenter of the triangle given in this question. 0 0 3 5 5 3. तो पहला काम है कोऑर्डिनेट्स डिस्टेंसेस ढूंढना, साइड लेंथ ढूंढना, फिर अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करो। लेट मी शो इट टू यू, पहले राइट इट डाउन। आज का क्लास थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा पोर्शन खत्म करने का है। तुम लोगों को डाउट्स होते रहेंगे तो जरूर पूछो। कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा स्किप करते जाऊंगा मैं। TDC is perpendicular to tangent, so इसमें अगर सेंटर से हाँ आदिनाथ, दैट इज राइट, बट HK ही पता नहीं है, तो HK से परपेंडिकुलर कैसे बनाएगा? बट सर एच के का स्लोप पता है वो दोनों साइड से, तो मतलब हाँ एच के, पॉइंट पॉइंट हाँ पॉइंट स्लोप लूंगा और दोनों में इससे पॉइंट एच पॉइंट के ही स्लोप पे लूंगा। पॉइंट, एक सेकंड, पॉइंट स्लोप पे पॉइंट क्या लेगा? सर एच के ही लूंगा, क्या सर एच के दो इक्वेशन आ जाएंगे। HK में ही है दोनों इक्वेशंस? अच्छा, क्या जैसे कि ये क्वेश्चन में ही बता दे 0 0 5 3 3 5, तो हाँ इसको लेगा तो HK। हाँ फिर सर, फिर एच के और परपेंडिकुलर टू जो एक साइड है सर, हाँ, इसका स्लोप मिल जाएगा -1/m। या एक लाइन मिलेगा, हाँ तो ये एच के, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है HK इसका में एक मिल, रिलेशन मिलेगा, दैट इज राइट। हाँ दो एच के की इक्वेशन आ एक जाएगी। सेकंड, ये बोलना, एक सेकंड, थोड़ा क्लैरिटी से बताते हैं। इसका स्लोप है 3/5, हाँ
तो HK में कौन सा इक्वेशन बता रहा है? सर पॉइंट स्लोप लूंगा, पॉइंट एच चलो। कॉमा के, और हाँ स्लोप -5/3। हाँ, तो y माइनस के इज इक्वल टू -5/3 इंटू x माइनस h, ये हाँ एक लाइन मिला। फिर ये एक और लाइन हाँ, ढूंढेगा। इसमें दो, दो, पॉइंट दो, एच के। दोनों को सॉल्व करेगा तो you'll get x कोऑर्डिनेट एज h, y कोऑर्डिनेट एज k। हाँ तो हाउ डिड यू फाइंड इन सेंटर? अच्छा, वो नहीं मिलेगा। मतलब हाँ, वही मतलब तू इट्स जस्ट लाइक HK से पास करने वाले दो लाइन ले रहा है और दोनों को हाँ सॉल्व कर रहा है, तो HK ही नहीं मिलेगा क्या? हाँ, समझा। सर मेरे को लगा वो एक्स वाई गिवन है, बट वो कहाँ इंटरसेक्ट करे वो नहीं पता। हाँ वही वही, वो लूप की तरह ही है। इधर है इस क्वेश्चन में डिस्टेंसेस ढूंढे क्या? एनीबडी? इस क्वेश्चन में इमिटेट करो। BC का लेंथ आएगा किसी का? √2। थैंक यू, 2√2। फिर बाकी √34। √34, और ये भी √34। ओके, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या इंटू क्या होगा? AX1 अगर है तो 2√2 इंटू 0। yes, 2√2 into 0 plus √34 into 3 plus √34 into 5 divided by 2√2 plus √34 plus √34। सेम चीज y कोऑर्डिनेट्स के साथ भी। तो जो भी है इरेशनल नंबर, दैट इज ओनली द इनसेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अगर कोई सिंपलीफाई करेगा तो 8√34 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√34 आएगा। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी सेम ही आएगा। हो गया तो बताना। चलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन करना, वो भी थोड़ा सा ट्रिक टाइप क्वेश्चन है। आदत होगी इसीलिए दे रहा हूँ। ये लिख के हो गया तो बताओ जरा। ठीक है, बताओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वेट करूं? सर बता दो। फाइंड फाइंड सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम रेडियस of a triangle, circum radius of a triangle formed using the vertices of a triangle formed using the vertices -1, 2, 1, 1 and 3, 5. -1, 2, 1, 1 and 3, 5. 3, 5. Okay, don't solve it like the previous question.
पिछले सम जैसा सॉल्व मत करो, यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिक है इन्वॉल्व. व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, आई वांट यू गाइस टू फाइंड द स्लोप्स ऑफ AB साइड, स्लोप ऑफ BC साइड, स्लोप ऑफ CA साइड. कैन यू डू दैट? ये जो भी ट्रायंगल है, कैन यू गाइस ट्राई टू फाइंड द स्लोप्स ऑफ AB, BC एंड CA? स्लोप ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूले से करेंगे. स्लोप ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, AB BC CA का स्लोप जल्दी जल्दी निकाल के बताओ. AB का -1/2, थैंक यू. BC का 2, BC का 2 है. ओके, is are the slopes striking you something like? परपेंडिकुलर. Yes, एक माइनस हाफ एक 2 है, so it should strike to your mind that ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 है. So what does it mean? राइट एंगल. Yes, so it just means that it is a right angle triangle. इस क्वेश्चन में लकीली और ABC है और B राइट एंगल ट्रायंगल है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा? सेंट्रॉइड इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स टू फाइंड. Centroid is just x1 plus x2 plus x3 divided by 3. तो -1 + 1 + 3 by 3 1 हो गया. दूसरा 2 + 1 3 + 5 8 by 3. So this is the centroid. Next question is to find the circumcenter. So in a right angle triangle, what is the circumcenter which I was talking about? Is circumcenter happens to be the सर midpoint आपका वीडियो of the अटक रहा है. hypotenuse. यस, सुबह भी यही प्रॉब्लम था, कनेक्शन इज अनस्टेबल करके लिख के आ रहा है मुझे पूरे टाइम. लाइक आर यू गाइस एबल टू सी द बोर्ड नाउ? सर ब्लर है ब्लर है सर, ब्लर है वही सर. सर काफी ब्लर है. ओह सैड. ठीक है, क्या करें? मैं बस बोलूंगा तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. Circumcenter is the midpoint of the hypotenuse is what I am trying to say. बोर्ड पे भी वही लिखने की कोशिश है कि circumcenter जो है midpoint of hypotenuse है, because right angle triangle है. Okay. Is this better? हाँ सर. यस सर. Okay. Circumcenter is basically the midpoint of hypotenuse. Hypotenuse is A and C को join करने वाला line. तो इनका midpoint. तो midpoint is x1 plus x2 by 2. तो -1 plus 3, 2 by 2 1, and y coordinate हो जाएगा 2 plus 5 7 divided by 2. And which point will be the orthocenter? Orthocenter will be the right angle vertex. So orthocenter is basically the right angle vertex only. So इस क्वेश्चन में orthocenter is straight away 1,1. तो दिस इज ए लकी क्वेश्चन. अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया या इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो बहुत ही इजी हो जाएगा. कोई रैंडम ट्रायंगल है तो लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा मेथड है. ओके, इस क्वेश्चन में और एक चीज भी ऐड किया है पूछने. क्या और एक चीज क्या है? लास्ट चीज जो पूछा है, सर्कम रेडियस. सर्कम रेडियस कैसे मिलेगा? सर ABC by 4 times area. You mean to say area? अच्छा, ABC by 4 डेल्टा, तो ABC ढूंढना पड़ेगा. बट ये राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर ये रहा, तो सर्कम रेडियस क्या रहेगा? अच्छा, AC मतलब वो A AC से वो क्या रहेगा? डिस्टेंस. AC क्या रहेगा? सर्कम सर्किल ऐसे रहेगा ना. एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्रीज. तो इनफैक्ट AC विल बी डायमीटर ओनली. हाँ. तो सर्कम रेडियस कैसे मिलेगा? AC कहाँ? AC का AC का डिस्टेंस बाय 2. दैट इज द फास्टेस्ट वे. तो A पॉइंट पता है, C पॉइंट पता है, AC का डिस्टेंस बाय 2 विल बी द आंसर. ठीक है, लिख लेना. जस्ट राइट इट डाउन, रिमेंबर इट.
मतलब जस्ट रिमेम्बर ट्रायंगल्स जो है जबरदस्ती इन्वॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कब कौन सा चीज करना, सारे नाम समझ में आना चाहिए, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड ऑल दीज नेम्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें क्या होता है। जैसे कि क्वेश्चन मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तो तुम लोग कैसे करना है बताना, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट कंप्लीटली, लेट मी नो आफ्टर यू कॉपी दिस डाउन। स्ट्रेट लाइन से, फॉर्म्स ऑफ लाइंस ही है पूरा रेस्ट ऑफ द चैप्टर, डिफरेंट सिचुएशंस से मिलेंगे, हर सिचुएशन में कैसे यू फॉर्म ऑफ द लाइन यूज करना है, यही सीखना बाकी। एक्चुअली आज का तुम्हारा लेक्चर भी मैं मोस्टली कैंसिल करके आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू पोस्टपोन इट, लेकिन सुबह ग्रीन हाउस वालों का लेक्चर पोस्टपोन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज कमिंग वीक लाइक एवरी डे सम लाइक ऑल सारे स्लॉट्स बिजी है, तुम लोग मतलब बहुत ज्यादा बिजी हो, तुम्हारे सुबह भी लेक्चर्स होते हैं, शाम को भी होते हैं, कभी कोई सेंटर का ऑफलाइन होता है एंड ऑल, तो मुझे लगा बेटर है ले लेना चाहिए। सर इस बार तो हमारा सैटरडे संडे भी नहीं छोड़ा है। तुम हाँ, लोगों को ऐसे सर। फ्री टाइम मिलता है क्या हफ्ते में, कि ऐसा इस बार कंजेस्टेड तो सा है? इस बार तो बिल्कुल नहीं मिला है। हर वीक क्लास पूरे टाइम क्लास है इस बार। वही ना, जिस टाइम टेबल देखा मैंने उनके हाउस का, तो देखा कि ये दिन फ्री स्लॉट्स है, तो मैंने बोला इस टाइम पे करो, तो इस टाइम पे पनवेल वालों ने बोला हमारा ऑफलाइन है, दूसरा टाइम डाला तो मीरा रोड वालों ने बोला हमारा ऑफलाइन है, फिर टीपी भाटिया वालों ने बोला हमारा ऑफलाइन है, किसी ने बोला हमारा, तो इतने सारे वेराइटी है, तो इट वाज इम्पॉसिबल ओनली, तो लेक्चर कैंसिल करके मैंने 2 बार शेड्यूल किया, आधे लोगों को एक कल पढ़ा रहा हूँ, आधे लोगों को संडे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा। तो एरेस कर दो। सर क्या क्या रिकॉर्डिंग लिखने बोल दो। क्या बोल रहे हैं शैन, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग लिखने बोल दो। तू कुछ मराठी बात कर रहा है कि? फिर वो बोल रहा है रिकॉर्डिंग देखने बोल दो वो लोग को। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखने बोल दो, अच्छा यार वो ऑफिशियली बोलना मुश्किल है बेटा, मोस्टली अगर क्लास शेड्यूल करो तो आधे लोग वही करते हैं, क्लास फॉर्मेलिटी के लिए अटेंड करते हैं, रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। इधर है, एक डायग्राम बना रहा हूँ, जस्ट तुम लोग मेथड बताना कैसे करना है, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट कंप्लीटली। ए बी ABC is an isosceles triangle such that AB is equals to AC. ABC is an isosceles triangle such that AB equals to AC. A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -7, A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -7, और AB का इक्वेशन दे रखा है 4x + y - 1 = 0, और BC का इक्वेशन दे रखा है 3x - 4y + 1 = 0. Find equation of AC. That is the question. जस्ट 2 मिनट सोचो, क्वेश्चन में ए वर्टेक्स दे रखा है, 2 साइड्स दे रखे हैं, ए बी एक साइड दे रखा है, बी सी एक साइड दे रखा है, और एसी ढूंढना है, एसी ढूंढना है। यू डोंट नीड टू सॉल्व इट, यू जस्ट टेल मी हाउ टू सॉल्व इट। सर अगर डायरेक्ट मेथड बोलेंगे तो फिर जस्ट सर जस्ट एक सेकंड अभी, जस्ट इफ यू कैन जस्ट टॉक आफ्टर 1 मिनट दैट विल बी गुड। डायरेक्ट मेथड ही चाहिए, जो भी दिमाग में आ रहा है कोई भी बताने की कोशिश करो आफ्टर ए मिनट, others also give it a thought process. ट्रायंगल है आइसोसेलेस, बोलो अमनी। साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी ढूंढ सकते हैं। कैन यू जस्ट एलॉबरेट?
वो जो इक्वेशंस दी हुई हैं ए बी एंड बी सी का, तो उसका कॉमन पॉइंट बी होगा ना? 100%। तो उन दोनों को सॉल्व करके ए बी का इक्वेशन और बी सी का इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पॉइंट मिलेगा, लाइक सॉल्विंग ए बी इक्वेशन एंड बी सी इक्वेशन वी विल गेट द पॉइंट बी। 100% अग्रीड। फिर क्या करना चाहिए अमनी? ओके सर बी मिल गया, फिर ए बी इक्वल्स टू ए सी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों बी पॉइंट्स मिल को। गया तो ए बी इक्वल्स टू ए सी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर से वहां से सी मिल सकता है और सी फिर मिल दोनों पॉइंट सकता है कि मिलेगा? कैन यू जस्ट मिलेगा 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 कैसे? ए सर बी, डिस्टेंस फॉर्मूला। वही ना, ए बी का वैल्यू कुछ मान लो 1,2 मिल गया, तुक्का मार रहा हूँ, बी का वैल्यू मान लो 1,2 मिल गया, तो बी 1,2 है, ए पता है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी करेगा तो सी कैसे मिल जाएगा? ए बी तो डिस्टेंस फॉर्मूले से मिल जाएगा, √2 - 1 द होल स्क्वायर प्लस -7 - 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी के कोऑर्डिनेट्स x1 - 2 द होल स्क्वायर प्लस, तो हाउ विल यू गेट द पॉइंट सी? अच्छा नहीं, हाँ वो फिर सर स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसमें फिर x1 और y1 में रिलेशन मिलेगा, ऐसे बोल सकता है क्या अमनी हाँ। और रवि? लोकस। रिलेशन सर मिलेगा। तो अगर ये जो पॉइंट सी है x1 y1 लोकस मिलेगा, दैट यू कैन से, मतलब रिलेशन मिलेगा सी में। तो x1 y1 में एक रिलेशन मिला, कोई और एक रिलेशन है क्या x1 और y1 में? सर इसी लाइन का इक्वेशन। यस, x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि BC पे लाई करेगा ना। समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो ये एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है 3x1 - 4y1 + 1 = 0। ये दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें x1 y1 मिल सकता है, इनफैक्ट मिलेगा। फेयर एनफ अमनी एंड अभी तुम्हारा मेथड, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड योरसेल्फ। ओके, एनी अदर मेथड, एनीबॉडी, एनी अदर थॉट प्रोसेस? हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना क्या है? AC की इक्वेशन। AC का इक्वेशन। AC का इक्वेशन लाइन का इक्वेशन है क्या? हाँ सर। AC का इक्वेशन लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? लाइन के इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगा? स्लोप और पॉइंट। पॉइंट। ओके, तो AC के लिए स्लोप और पॉइंट टारगेट है हमारा। सर तो इसमें कौन सा पता है? सर APC और AC के दोनों एंगल इक्वल हो गए, हाँ। तो दोनों Correct. पहले A और B के बीच वो B एंगल निकाल सकते हैं, फिर वही इधर पुट करेंगे। सही है शैन, तो वो ये कह रहा है। फिर पॉइंट जो है, मतलब शैन का आगे वही बता रहा है, पॉइंट जो है 2, -7 होगा। Does everybody agree with this? सर आपका Screen वीडियो blur है। ब्लर हो गया। अच्छा, वापस से ब्लर हो गया क्या? There is such a pain. Is this I don't know, तुम्हें ही बताना है, क्लियर होते ही बताओ। अभी क्लियर है कि नहीं है? सर स्क्रीन पे सर थोड़ा बार बार क्लियर होता है, फिर वापस 1-2 सेकंड में ब्लर हो जाता है। अच्छा, बीच में क्लियर होता है, फिर चला जाता है। अभी राइट में क्लियर है कि नहीं है? कुछ ये क्या लिखा दिख रहा है क्या? हाँ सर अब ऐसा दिखता है। तो अभी ब्लर नहीं है क्या? नहीं सर। तो मैं बताऊं या वेट करूं? बाकी लोग का किसी सबको क्लियरली दिख रहा है कि किसी को भी ब्लर है? सर आपका वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। लाइक मुझे भी यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल करके, तो आई एम जस्ट वेटिंग। कोई अल्टरनेट ऑप्शन है क्या? ऐसा कुछ, ऐसे किसी बाकी सर्च के साथ भी होता है क्या? ओके
व्हाट आई वाज सेइंग इज इक्वेशन ऑफ एसी है, एसी एक लाइन का इक्वेशन है, लाइन के इक्वेशन के लिए हम लोग स्लोप और पॉइंट पे टारगेट कर रहे हैं। पॉइंट जो है एसी का इक्वेशन का पॉइंट जो है ए ही पॉइंट है, (-7) ही है पॉइंट। तो इक्वेशन हो जाएगा y minus y1 y minus of -7 equals to slope into x minus x1. This is the equation of the line. Only right now I need to focus is to find m. So I'm interested in finding the slope m. I'm interested in finding the slope m. So like Shayan has said, it is an isosceles triangle. So which two angles are equal? B and C. एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ये एंगल थीटा अगर मान लो तो tan थीटा ढूंढ सकते हो क्या तुम लोग? Yes. tan थीटा का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस plus M1. m1 m2। इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? लाइन का स्लोप माइनस a बाई बी होता है। आई डाउट इफ यू रिमेम्बर इट और नॉट। ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर लाइन होगा तो स्लोप Minus. विल बी a बाई बी। तो इसका स्लोप -4 है, इसका स्लोप है 3/4। तो m1 माइनस m2 करेंगे तो -4 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -4 into 3/4। The same tan theta should be same as the angle between these two lines. The same tan theta should be the angle between 3/4 and m. 3/4 minus m upon 1 plus 3/4 into m करने पर ये दोनों tan theta सेम ही होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो we'll get the value of m, और वो m का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा। सो देयर वर टू मेथड्स व्हिच वी जस्ट डिस्कस्ड क्रिएटिवली। अमनी और अभी ने जैसे बताया, उन्होंने बोला ये पॉइंट सी अगर x1 y1 है तो उन्होंने दो रिलेशंस ढूंढे x1 y1 में। एक रिलेशन है x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा रिलेशन था AB इक्वल्स टू AC। दोनों रिलेशंस को सॉल्व करके ये पॉइंट ढूंढा उन्होंने। अगर उन्होंने ये पॉइंट ढूंढ लिया, फिर A और C दो पॉइंट मिल गए तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन ढूंढेंगे। एक और तरीका जो अभी मेथड 2 में ये डिस्कस किया कि इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की जगह पॉइंट और स्लोप पे टारगेट किया। स्लोप पे टारगेट किया इसलिए tan थीटा और tan थीटा इक्वल करके m ढूंढा। दोनों मेथड समझ में आ रहा है ना? तो all I'm trying to encourage you guys is unknown usually questions ऐसे रहेंगे कि find the equation of the line या find the point ही रहता है। तो हर बार तुम लोग स्लोप और पॉइंट्स को टारगेट करो। वो these are building blocks. I hope you understand that word. These are building blocks of coordinate geometry, slope and point. तो कोई भी चीज क्वेश्चन अननोन्स रहेंगे तो जस्ट अज्यूम कर लो स्लोप और गिवन फॉर्मूले अप्लाई कर दो। एंगल यूज करना है तो tan थीटा का एक ही फॉर्मूला है। पॉइंट को ढूंढना है तो ऑफनली डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डेटा इन द क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको लिख लो अगर लिखना है तो। हो गया तो बताओ। तुम्हारे क्लासेस से कभी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से रीशेड्यूल हुए है क्या? सर शोम सर का तो हुआ था। सर खाली कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल हो जाता। ओ डायरेक्ट कैंसिल है। मुझे भी लगा कैंसिल करना चाहिए बट मुझे लगा फिर ठीक है। खाली तुम लोग सर भी बोर सोम होते सर के टाइम पे ही बता, उनके हो। 1 या 2 लेक्चर कैंसिल हो गए। ओ आदिनाथ, एक रिजेक्ट होगा, दैट इज फॉर यू टू थिंक। इफ यू कैन ट्राई इट होम एंड टेल मी, दैट विल बी गुड। हाँ सर। Let me know if you're done. ये हो गया तो एक थोड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट आधे घंटे के लिए।
हाउ मेनी लेक्चर्स लेफ्ट? कोशिश यही है ईशान की नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइंस खत्म कर दे, और उसके नेक्स्ट क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करके नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वो छोटा चैप्टर है, वो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। Okay. Are you guys done writing? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में डायग्राम बनाया करो तुम लोग, थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाओ। क्या पूछा है थोड़ा सा सोचो, या तो डिस्टेंसेस को टारगेट करो या तो एंगल्स को टारगेट करो। एंगल्स को टारगेट मतलब स्लोप को यूटिलाइज करो, चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड कॉन्करेंट? Do you understand the word concurrent, everybody in the class? यस सर। How do you तीनों check? लाइंस एक पॉइंट पे। Correct. How do you check if 3 lines are concurrent or not? How do you check that? तीनों लाइंस concurrent है क्या? Concurrent मतलब सर उनके all the 3 lines are इंटरसेक्शन पे passing एक through ही the पॉइंट same होगा। point. 3 लाइंस concurrent है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? सर उनको सॉल्व करेंगे एक एक बार। यस करेक्ट। वो ये कह रहा है कि पहले दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में तीनों लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं चेक करने के लिए पूछे है, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि इन दोनों को ओरली सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, -x + 1, x का वैल्यू 1 आ जाएगा और y का वैल्यू -3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1, -3 is the point of intersection. तो does this satisfy the third line or not is what you have to check. Does it satisfy? Can you check? Yes. यस सर। Since it satisfies, so the answer is yes, it is concurrent. So this is a generalized way to check if 3 lines are concurrent or not. Okay. Now this is one method which we are not going to use much. They see method ko people have made it like a formula, and we are more commonly going to use formula. If they ask a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x generalize कर रहे हैं, b2y plus c2 is equals to 0, और तीसरा लाइन a3x plus b3y plus c3 is equals to 0 are concurrent, then एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इट्स एन इजी थिंग टू रिमेम्बर। वैसे प्रूफ इसका ये है कि दोनों को सॉल्व करके गंदा से xy आएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के टर्म से, वो तीसरे को सेटिस्फाई करेगा, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। उसी एक्सप्रेशन को कंप्रेस करके वन कैन राइट इट लाइक दिस: डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. If this determinant value is 0, then the 3 lines are going to be concurrent. So this is a faster way to check. All you have to do is check the coefficients, like if these 3 lines are concurrent or not check करने के लिए दूसरा मेथड अगर कोई पूछे तो you just have to do determinant of the coefficients, which are basically 2 -1 -5 3 -1 -6 4 -1 -7. इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करोगे तो 0 आता है। सिंस इसका वैल्यू 0 है, so that implies they are concurrent. इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सबको आता है ना? कैसे एक्सपेंड करेंगे इस डिटरमिनेंट को? 2 टाइम्स, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। Should I explain this or is it known to you? Sir, could you explain it? Okay. Should I solve a question? That will be better. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ओके, पहले इसको लिख लेना, राइट इट डाउन।
हो गया तो बताओ। Sir, हाँ, sir, orthocenter for an obtuse triangle, like that would be लाइक outside the आउटसाइड, triangle, right? दैट इज करेक्ट। Sir, तो उसको राइट एंगल solve करते हैं। उसको like, उसको कैसे solve करते हैं? Like, will it have a सेम similar method? सेम अल्टीट्यूड ढूंढ के, Okay. अच्छा। सेम मेथड। लिख लिया sir. लिख लिया? Yes sir. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट the lines 2x plus 3y minus 8 equals to 0, x minus 5y plus 9 equals to 0, and 3x plus 4y minus 11 equals to 0 are concurrent. Prove that these three lines are concurrent. Prove that these three lines are concurrent. I'll just come back in a minute. आंसर आया क्या किसी का? सर है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट है। कैसे किया? वो डिटरमिनेंट। ओके, ये डिटरमिनेंट वाला मेथड किसको डाउट था? सर मुझे। हमारी ठीक ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना दो मेथड से एक मेथड 1 ये है कि ये हम लोग करेंगे मेथड 1 में कि कोई भी दो लाइंस को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 2x plus 3y minus 8 equals to 0, x minus 5y plus 9 equals to 0। इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है तुझे आता है ना? यस सर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ आ जाएगा। x का वैल्यू y का वैल्यू आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो नो आई नो x1 y का वैल्यू 2 आता है। x1 y का वैल्यू 2 आता है, वो तीसरे लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं चेक कर सकती हो क्या? यस सर। या सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्करेंट है, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो not concurrent है। That is one method to do. And another method which I am focusing is we can rather check the coefficients, determinant of the coefficients. Can you tell me what are the coefficients? 2, 3, minus 8. Correct. 1, minus 5, 9. Correct. 3, 4, minus 11. That is right. अभी इसको एक्सपेंड करेंगे मतलब अभी फर्स्ट नंबर है 2, 2 टाइम्स 2 वाला रो और कॉलम छोड़ दे, 2 वाला रो और कॉलम छोड़ दे, बचा हुआ क्या? बचे हुए 4 नंबर को x की तरह मल्टीप्लाई कर, तो क्या होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। हाँ यस, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा?
वो 55 और 36। हाँ माइनस लगाना, 55 माइनस 36। ओके, आगे भी बताना। फिर नेक्स्ट लिखना, 2 का नेक्स्ट नंबर है 3, 2 का नेक्स्ट नंबर है 3। रूल ये है कि अल्टरनेटली माइनस प्लस आएगा, नेक्स्ट वाले में -3 आएगा। -3 इंटू -3 का रो और कॉलम छोड़ दे, -3 वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? -11 हाँ -11 माइनस 27। हाँ। फिर नेक्स्ट वाला प्लस नेक्स्ट नंबर मतलब नेक्स्ट नंबर खुद नेगेटिव है तो -8 इंटू क्या आएगा? -15। नहीं 4 हाँ 4 माइनस। 4 माइनस ऑफ -15। हाँ इसको सिंप्लीफाई करना, अगर ये 0 आ रहा है तो दैट मींस दे वर कॉन्करेंट। ओके सर। ठीक है, ओके। नाउ व्हाई सेकंड मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट इज बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, यहाँ ऐसे 1 x की जगह कुछ kx लिख देंगे, यहाँ kx लिख देंगे, यहाँ पे भी 11k करके लिख देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दीज 3 आर कॉन्करेंट। समझी क्या क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? यस सर। तब डिटरमिनेंट विल बी मच मोर यूजफुल। यस सर। ओके, बट जस्ट फिलहाल के लिए ये लिख लो दोनों मेथड्स। किसी और को डाउट है क्या इस लॉजिक में, इस मेथड में? सर 3 से भी ज्यादा लाइन कॉन्करेंट हो सकते हैं ना? क्या क्या 3 से ज्यादा? यस यस यस, इनफाइनाइट लाइंस कॉन्करेंट हो सकते हैं। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट कैसा है? हर 3 का लेना पड़ेगा, या फिर एक स्मार्टर तरीका बताना पड़ेगा जो भी हम स्ट्रेट लाइंस में करेंगे। उस स्मार्टर तरीके को हम लोग बुलाएंगे फैमिली ऑफ लाइंस। सारे लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास करेंगे हम बोलते हैं कि एवरी ऑल द लाइंस आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, लाइक दे हैव ए कॉमन पॉइंट। दैट आल्सो विल स्टडी नेक्स्ट क्लास। ये लिख के हो गया तो बताना। Are you guys done? यस सर। Okay. Next question. Next question is also a excuse me. Next question is also a concept. Excuse me. See, next question is also a concept. वो question concept जो है हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कर लेंगे। ये रेस कर दूं? ठीक है, क्वेश्चन है रेड ऑन। इनफैक्ट हेडिंग लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, foot of perpendicular, foot of perpendicular. And the question goes like this: find the foot of perpendicular, find the foot of perpendicular from the point -3,7, from the point -3,7 onto the line 3x minus 4y plus 12 equals to 0. Find the foot of perpendicular from the point -3,7 onto the line 3x minus 4y plus 12 equals to 0. ओके, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब, अभी जैसे कि इस क्वेश्चन में -3,7 एक पॉइंट है और 3x minus 4y plus 12 is equals to 0 एक और लाइन है। ये पॉइंट को P बुलाते हैं।
What do you think perpendicular is? As the name says, ये जो लाइन है इससे परपेंडिकुलर बनाना है, इस लाइन से परपेंडिकुलर बनाना है, इससे परपेंडिकुलर जो है एक ये रहा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर जहां पे भी मिल रहा है लाइन एफ, लाइन को एफ, दिस एफ इज कॉल्ड एज द पॉइंट, एफ इज कॉल्ड एज द फुट ऑफ द perpendicular. The question is to find the coordinates of f, the coordinates of f. You guys can do this yourself. I am not interested in the answer, I am interested in the method or the algorithm or the process. f ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? तुम लोग 1 मिनट सोचो, 1 मिनट एनफ है मेथड सोचने के लिए, 1 मिनट एनफ है मेथड सोचने के लिए, सोचो। पीएफ का स्लोप निकाल। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट और आधा मिनट एटलीस्ट। फाइन ऋषिकेश, डिस्कस करूं या थोड़ा और वेट करूं? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, कोई बता रहा था, कैन यू कंटिन्यू? कौन बता रहा था, आदिनाथ या अभी? आई डोंट नो। हाँ सर पीएफ का स्लोप निकालेंगे, सही आदिनाथ। फिर पॉइंट स्लोप से उसका इक्वेशन मिल जाएगा, फिर हो जाएगा। वंश उसका रिवर्स बोल दिया बट करेक्ट है, सही आदिनाथ। अमनी, दैट इज करेक्ट यार, गुड गुड थॉट। वंश ने भी सही किया, ऋषिकेश भी सही बता रहा है। ओके, और किसी ने नहीं सोचा क्या? बाकी लोग सोच नहीं पा रहे हो क्या? इट्स इजी गाइस, हमें पॉइंट ढूंढना है एफ। तो एफ पॉइंट स्पेशल क्या है? एफ पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है? एक गिवन लाइन तो है ही, और किसका इंटरसेक्शन है? और कौन सा लाइन ढूंढ सकते हो? हाँ बोलो अंशुल। पीएफ ढूंढ सकते हैं, पीएफ ढूंढ सकते हो। पीएफ का लाइन कैसे ढूंढेंगे? स्लोप निकाल के और ये यस, इक्वेशन ऑफ पीएफ ढूंढेंगे। इक्वेशन ऑफ पीएफ तो ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना है तो हमें स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पॉइंट तो रहा 7, y-7 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस ऑफ -3। इसका स्लोप कैसे मिलेगा? सर इसका स्लोप हमको जो 3x - 4 है उससे स्लोप मिल जाएगा। इसका फिर स्लोप कितना होगा ओरली बताओ? इसका स्लोप सर रहेगा 3/4 3/4, तो इसका स्लोप हो जाएगा -4/3। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ पीएफ। इसको और इसको हम क्या करेंगे फिर? सॉल्व करेंगे टू गेट एफ, दैट्स इट। सबने करेक्ट यही एग्जैक्टली यही मेथड बोला, विच इज द मोस्ट इनोसेंट एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ ऑल। पीएफ का इक्वेशन ढूंढो और सॉल्व करो। किसी और का डाउट है क्या, कैसे कर रहे हैं? बाकी मान्या, मानव और किसने इनपुट्स नहीं दिए, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मेथड। नमन्या, मान्या, ठीक है। अरुणिमा, ओके। ये मेथड लिख लो, मैं एक और फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कुछ। ये मेथड लिखना है तो लिख लो। बाकी फॉलो कर रहे हो क्या? पलक, ऋषभ राय, सौरभ, शिवम? लिख के हो गया तो बताना।
मैं हर क्वेश्चन के लिए एक मेथड बता रहा हूँ, फिर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ. फॉर्मूला याद होगा तो इट्स वेल एंड गुड, याद नहीं होगा तो बैकअप के लिए लॉजिक यूज करना है. जो अभी हमने डिस्कस किया वो लॉजिक है, दैट इज मोर पावरफुल. फिर फॉर्मूला इज जस्ट इट्स अ हैंडी थिंग टू हैव. डू लेट मी नो वंस यू डन. Done, sir. नेक्स्ट वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है. फॉर्मूला ऐसा है कि अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 पॉइंट है. x1 कॉमा y1 पॉइंट से ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट से h कॉमा k जो हमें चाहिए, h कॉमा k चाहिए, पॉइंट और लाइन गिवन है. तो फॉर्मूला इस तरीके से है, फॉर्मूला इस तरीके से है. फॉर्मूला गोस h माइनस x1 x कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू k माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू माइनस ऑफ, substitute the point in this equation, ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. So this is the formula. It seems very lengthy and all, but it is totally worth it remembering the formula, because this formula will be amplified in 12th standard for 3D geometry also. x1 y1 और z1 भी आ जाता है, सिमिलर सा इक्वेशन रहता है. जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ तुम लोग को कैसे करेंगे. इस क्वेश्चन में पॉइंट कौन सा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? Can anybody tell? -3, -3, Thank you. और लाइन EX minus 4y plus 12 equals to 0. 3x minus 4y plus 12 equals to 0. Okay, if I use using the formula, तो can you help me? क्या लिखूं? सर ये हो जाएगा h plus 3 हाँ, h minus of minus 3 मतलब h plus 3 divided by a 3 3 is equals to k minus 7 divided by 7 minus 4 divided by minus 4. मतलब b मतलब I x equation of the line हाँ सॉरी is equals to और minus फिर सर वही इक्वेशन डाल देंगे उसके अंदर माइनस 3,7 लाइन में डाल दोगे तो क्या होगा? -9 -28 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. Okay, can you guys do this simplification if possible orally? -9 -28 कितना हुआ? -37 -37 प्लस 12 -25 इंटू माइनस प्लस 25 हो जाएगा. नीचे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भी 25 है, तो ये पूरा सिंप्लीफाई के सॉर्ट ऑफ 1 बन गया. तो फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल करेंगे, h प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 1, तो h प्लस 3 इक्वल्स टू 3 है, h इक्वल्स टू 0. सिमिलरली k माइनस 7 बाय माइनस 4 इज 1, तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू 3 आएगा. सो देयरफॉर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,3 है, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. That is the way to solve it. I'm just showing you how to use the formula. I will give you another question so that you guys can use the formula and tell me the answer. फिलहाल के लिए फॉर्मूला लिख लो, write it down. सिमेट्रिक सा है फॉर्मूला, h minus x1 by a, k minus y1 by b equals to minus of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. लिख लो, लिख के हो गया तो बताना. सर इक्वेशन 1 को इक्वल होती है. क्या क्या? नहीं ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके 1 हो गया इस वाले क्वेश्चन में. वैसे फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करना है, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल करना है. समझा क्या? किसको डाउट था वो इक्वल टू 1 वाला? ओके, लेट मी नो अगर क्लियर नहीं है तो.
हो गया क्या? एक क्वेश्चन कराता हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। बाकी ईशान, अमोल, दक्ष, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? यस सर। आज Yes, sir. ऑनलाइन का ऑफलाइन, सर ऑफलाइन का ऑनलाइन है। और कौन कौन आया था लास्ट टाइम? शौर्य भी आया था क्या? ये सौरभ, सौरभ आया था शायद। Okay, are you guys done? Okay, इस पे क्वेश्चन चाहिए कि तुम लोग को मेथड समझ में आया? व्हाट इज द सिचुएशन? समझा सर। तुम्हें एक एग्जांपल क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए? So can you give one question? Okay, right on. Find the foot of perpendicular. Find the foot of perpendicular from the point. Find the foot of perpendicular from the point -2, -8, from the point -2, -8 onto the line x minus 2y plus 6 equals to 0. Onto the line x minus 2y plus 6 equals to 0. Find the foot of perpendicular from this point onto this line. ट्राई करके आंसर आए तो टेक्स्ट करना। Imitate the formula written on the board. ऋषिकेश करेक्ट है, जल्दी करो। मांश एंड ऑल। दैट्स राइट। आरुषि, सॉरी, वंश करेक्ट है, ऋषि गलत है, आरुषि वाई कोऑर्डिनेट गलत है, आदिनाथ गलत है यार। आदिनाथ रूट कहाँ से आया? राइट हैंड साइड के फॉर्मूले में देखना, डिनोमिनेटर में सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, रूट नहीं है। शयान करेक्ट है, अभी y कोऑर्डिनेट करेक्ट है, x कोऑर्डिनेट गलत है। अग्निव करेक्ट है। उन्नति, can you tell me how to write? Yes, sir. H plus 2 Correct. upon 1 is equals to x k plus 8 minus 2 a plus 8 upon -2 sorry is equals to minus of -2 minus plus 16 plus 6
plus 16 plus 6 divided by divided by 1 square plus 2 square. which is 5. Okay. Okay. थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा क्लैरिटी, इसके बाद बता नेक्स्ट क्या किया तूने? हाँ सर, उसके बाद फिर मैंने सॉल्व किया इसको सिंप्लीफाई और किया। मैंने डिनोमिनेटर गलत कर दिया। ओह ओके। इशफाक का गलत है, आदिनाथ करेक्ट है। इशफाक का फर्स्ट स्टेप देखना करेक्ट है कि नहीं, फिर इसके बाद 22 माइनस टू 20 ये सिंप्लीफाई कितना है, किसी का है? -4 आएगा वो। अभी गलत है यार, ऋषि वाई कोऑर्डिनेट गलत हो गया। के +8 है ऋषि। सेम मिस्टेक आई एम गेसिंग आरुषि ने भी किया। वो के राइट हैंड साइड देखना, -2 इंटू -4 +8 हो गया। आरुषि एंड ऋषि, यस ऋषि राइट। अभी अभी तूने किसका आंसर भेजा पता नहीं, बट एक्स कोऑर्डिनेट है तो करेक्ट है। हाँ सर, एक्स कोऑर्डिनेट ही है वो। हाँ हाँ, दैट्स राइट मानव। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हो एग्जाम में तो क्या करना है वो भी समझ में आ रहा है ना? यस सर। परपेंडिकुलर का लाइन ढूंढेंगे और सॉल्व करेंगे दोनों लाइंस को। Okay guys, I'll wait for 1 more minute and move on with the next question. किसी को सॉल्व करने में मेथड ही नहीं समझ आ रहा है तो जरूर बताओ। रश्मिका करेक्ट है, उन्नति करेक्ट है। उन्नति बस वो ब्रैकेट्स कीबोर्ड में ऐसे टाइप कर रही है। आई होप यू आर नॉट राइटिंग इट दैट वे। नहीं सर, वो सिर्फ सेपरेट करने के लिए। बाकी सबका करेक्ट था एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इमेज या तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ये नाम तो तुम लोग को फेमिलियर ही होगा। इमेज या फोटो, इमेज या रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर x1 y1 पॉइंट है तो अगर ये पॉइंट P है, इसका इमेज या तो रिफ्लेक्शन, इमेज या तो रिफ्लेक्शन मतलब हाउ डू आई नो दैट इट इज एन इमेज? दोनों का डिस्टेंस है वो, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा और तो लाइन image के कहलाएगा ऊपर से क्या? और नीचे से। हाँ, या और इमेज और परपेंडिकुलर को ज्वाइन करेंगे तो वो, सॉरी इमेज और पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। वो भी समझ आ रहा है ना? इमेज मतलब एग्जैक्टली ऐसे हाँ हाँ रिफ्लेक्शन। सर। हाँ, तो इमेज अगर ढूंढना है तो ट्रेडिशनली एक मेथड तो ये है कि पहले हम लोग ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। करेक्ट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मिल जाए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर मिल जाए तो हम लोग फिर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पॉइंट और इमेज बाई 2 करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। ओके, सो फुट ट्रेडिशनल मेथड है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढ लेंगे पिछले क्वेश्चन के मेथड से, फिर इमेज ढूंढ सकते हैं। तो इमेज का भी एक फॉर्मूला है, इमेज का भी एक फॉर्मूला है। इमेज अगर पॉइंट h, k है तो फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिफ्लेक्शन, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। h minus x1 by a, k minus y1 by b equals to माइनस की जगह -2 टाइम्स, -2 टाइम्स ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. This is the formula of image. This is the formula of image.
राइट इट डाउन. फॉर्मूला ऑफ इमेज. इमेज का फॉर्मूला भूल गए तो वन सेकेंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढो. फुट ऑफ परपेंडिकुलर से फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला. इमेज ऐसे ढूंढेंगे -2 टाइम्स दिस थिंग. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस पे भी जेई एडवांस पे भी. फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट. हाँ, तो इधर कौन सी लाइन देंगे वो लोग? ये जो लाइन है मिरर, ये लाइन देंगे. इस पॉइंट का इमेज ढूंढने के लिए पूछेंगे. समझा क्या? यस सर. इमेज के ऊपर भी एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग कोशिश करना सॉल्व करने की. हो गया लिख के? Done, sir. Okay. Everybody in the class, you need more time or should I go on? Done, sir. Okay. Done, sir. Find the image. Find the image of the point. Find the image of the point -3, 16. Find the image of the point. Find the image of the point -3, 16 about the line. About the line x minus 3y plus 21 equals to 0. About the line x minus 3y plus 21 equals to 0. Find the image of this point about this line. Formula is on the board only. You have to get it right. That's right, Adinath. That's right, Arushi. Others also, the formulas on the board only. X1, Y1 are given to us. A, B, C वो स्ट्रेट लाइन से मिलेंगे. सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो. ऋषिकेश गलत हो गया. उन्नति करेक्ट. आशुतोष करेक्ट. शयान करेक्ट. इशफाक वाई कोऑर्डिनेट गलत है. क्या हुआ ऋषिकेश? हेल्प करूं क्या? No, sir, I got no mistake. Got the mistake.
नहीं ऋषि, अभी करेक्ट है। क्यों मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग कैलकुलेशन? h plus 3 by 1 equals to k minus 16 by minus 3 equals to minus 2 times minus 3 minus 48 plus 21 upon 10। ऐसे आया क्या? Anybody can you confirm? ये सिंप्लीफाई के कितना बन रहा है? कितना? 6 क्या? I think I heard 6. 6। Okay, thank you इप्सिता। चलेगा, फिर आंसर आ जाएगा। आंसर which majority have sent, Manav, Rishikesh, you are right, 3 comma minus 2 is correct। just avoid silly mistakes guys, this is just faster। और थोड़ा सा मेमोरी है बट फिर भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। फॉलो कर रहे हो ना सब लोग? नया कॉन्सेप्ट करूँ ना? या Yes, तुम्हें sir. और ओके तुम लोगों को व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस व्हिच वी स्टडीड? सारे फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस बता सकते हो क्या? एक स्लोप पॉइंट फॉर्म करके रहता है। यस बोलो बोलो। दैट्स राइट। अच्छा टेक्स्ट करके बता रहे हो। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है, किसी को याद है क्या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? Yes, sir. a plus y by b by a equals plus y by b equals to 1। okay next slope point फॉर्म था y minus y1 equals to m times x minus x1। फिर 2 पॉइंट फॉर्म था, फिर एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, और एक जनरलाइज्ड फॉर्म था ax plus by plus c is equals to 0। एक और फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। देयर एक्चुअली 2 more forms of the straight lines, one of them which we'll study right now। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म जब रहेगा so this is a completely weird form, एंड इसको ना मेनली आगे इसकी वजह से 2-3 फॉर्मूले डिराइव होते हैं। वो फॉर्मूले डिराइव करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं इस फॉर्म को। वैसे ये फॉर्म में क्या गिवन है? इस फॉर्म में you will be given the perpendicular distance, you will be given the perpendicular distance from origin, you will be given the perpendicular distance from origin and inclination of that perpendicular। तो लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? लाइन ऑरिजिन से कितना दूर है वो गिवन है। लाइन का स्लोप देने की जगह परपेंडिकुलर का स्लोप दिया है, तो ये परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा तो लाइन भी चेंज होता रहेगा। आर यू गाइस विजुअलाइजिंग दिस? हाँ ओके फर्स्ट थिंग, ये जो P है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके सबसे पहले गिवन P फ्रॉम ओरिजिन है एंड इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर ये गिवन है। तो हमें लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, तो लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, तो लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए पहले उन पे टारगेट करते हैं। जैसे कि ये लाइन का इक्वेशन है, तो क्या क्या चीजें, अगर मुझे ये एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए और वाई इंटरसेप्ट मिल जाए तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा क्या? एक्स इंटरसेप्ट Yes. ओके तो एक्स इंटरसेप्ट अगर मिल जाए, एक्स इंटरसेप्ट अगर मान लो ए है, वाई इंटरसेप्ट अगर बी है, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ओके नाउ माय टारगेट इज टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, माय टारगेट इज टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट। तो थोड़ा सा सोचो गाइस, ये इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, ये पी है, ये एंगल अल्फा है, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एक्स इंटरसेप्ट इस ट्रायंगल में? Can you guys tell the by x cos intercept? alpha, क्या बता रहे हो? p by cos alpha, P by cos alpha। Are others also okay with this? p cos alpha P into cos alpha की P upon cos alpha? upon इस ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज कौन है? ए A है, तो A cos alpha P होगा कि P cos alpha A होगा? a cos alpha p होगा। हाँ A cos alpha P होगा, तो A का वैल्यू P by cos alpha है।
Is that clear to the student who told me P into cos alpha? Okay. Yes, sir. X-intercept will be P by cos alpha. What do you think Y-intercept will be? P by sin alpha हो जाएगा. कैसे? ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस 90 माइनस अल्फा करके फिर उसी हाइपोटेन्यूज जैसा ही. ओके, इधर वे मैं ये लाइन का डेरिवेशन वगैरह से ज्यादा लाइन को याद रखना इंपॉर्टेंट है. अभी लाइन का इक्वेशन कोई पूछे तो आंसर विल बी x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 1. a की जगह p by cos अल्फा पुट कर देंगे तो क्या होगा? x by p by cos अल्फा प्लस y by p by sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1. कैन यू सिंप्लीफाई दिस अ लिटिल मोर? cos अल्फा ऊपर चला जाएगा. cos alpha x plus P is equals to x cos alpha plus y cos. y into sin alpha is equals to p. This is the equation of the line. ये पूरा जो लिखा है सब नॉट इम्पोर्टेंट है. अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन गिवन है और परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन अल्फा है तो लाइन का इक्वेशन ऐसे डिराइव कर सकते हैं. इसका फायदा क्या होगा मैं तुमको थोड़ी देर में बताऊंगा. बिफोर दैट p पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. p पॉजिटिव रहेगा. और अल्फा कहां से कितना मिनिमम रहेगा? अल्फा का वैल्यू मिनिमम 0 रहेगा और मैक्सिमम ऑलमोस्ट 2 पर रहेगा अल्फा. तो चारों क्वाड्रेंट में घूमेगा. ठीक है, फिलहाल के लिए लाइन का इक्वेशन लिख लो. इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग वही है रेस्ट ऑफ द क्लास में बताता हूँ. तुम लोग को बेसिकली जस्ट हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड जस्ट लिसन. राइट इट डाउन. लिख के बताना. So here A is the x coordinate, right? A is the x-intercept. X-intercept. जो गिवन नहीं है लेकिन हमने ढूंढा इन टर्म्स ऑफ p एंड अल्फा. ये डेरिवेशन sir. वगैरह टेक इट इजी. जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्म x cos alpha plus y sin alpha equals to p. It's called as normal form or perpendicular form. Now cos alpha sin alpha आ गया है तो it has become interesting. ये हो गया लिखे. yes sir. ओके. ठीक है. Now first thing that you should understand is this type of questions. Reduce x plus root 3y minus 8 equals to 0 into reduce this line into
This is a question kind of thing which I am only going to solve. Slope intercept form, double intercept form, normal form. Okay. तो reduce ये जो equation है, this form ax plus by plus c is called as a general form. जनरल फॉर्म, ये सारे नाम तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यूज कर करके याद हो जाते हैं. तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस लाइन जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. Now what is a slope intercept form? तुम्हें याद आना चाहिए. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y is equals to mx plus c. इसको y equals to mx plus c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो all you have to do is rearrange the question as in y equals to mx plus c होना चाहिए. That is the target. Y is on the left side, rest all things are on the right side. So can you guys help me? क्या करूं? First क्या होगा? √3 सर माइनस एक्स और हाँ. प्लस 8 को उधर रहा equals to minus x plus 8. ये कन्वर्ट हो गया क्या? Divide to सर division. √3 को नीचे √3 से डिवाइड डिनोमिनेटर में. तो y is equals to minus 1 by √3. y equals to minus 1 by √3 into x. एक सेकेंड, मार्कर खत्म हो गया. हाँ, minus 1 by √3 x in plus 8 by √3. This has been converted into the slope intercept form. Can you guys help me convert into double intercept form? Double intercept form होता क्या था? X by A plus Y x by by B a equals plus to y 1. by b. तो x by a plus y by b equals to 1 होना चाहिए. तो ये जो भी equals to सब राइट साइड लेके चले जाओ. तो x plus √3y is equals to 8 हो गया. फिर 8 को डिवाइड कर दूंगा. तो x by 8 plus √3y by 8, ये √3 को और डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ. y by 8 by √3 is equals to 1. समझ आया क्या everybody? Yes, sir. So this is double intercept form. Okay. Now this is the task which I'm interested more right now. Normal form. Can you guys convert this into normal form? Normal form कैसे था? Normal form का इक्वेशन क्या है? देखो, x into cos alpha होना चाहिए प्लस y into sin alpha होना चाहिए. तो यहाँ पे x is equals to p होना चाहिए. तो x into 1 लिखता हूं प्लस y into √3 है is equals to 8. So is this normal form? Can I call this as x cos alpha plus y sin alpha? No, we have to divide the equation by Yes. 2. Yes, I can't call √3 as sin alpha because √3 is more than 1. तो cos alpha sin alpha करने के लिए what she has said is the golden number. Did others also understand divide किससे करना चाहिए? √3. √3 से डिवाइड करेंगे. Absolutely सर wrong. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 कहाँ से आइडिया आया? 1 by 2 and √3 by 2 give us. Yes, 1 by 2 and √3 by 2 इतने फेमस रेशियोस है. तो x into 1 by 2 plus y into √3 by 2 is equal to 4 हो जाएगा. कि इसको और ऐसे लिख सकते हैं. 1 by 2 को cos of कितना लिख सकता हूँ? Cos how much? Cos 60. Yes. तो x cos pi by 3 plus y sin pi by 3 is equals to 4. This is the normal form. Now for my clarity, what is this angle pi by 3? Pi by 3 किसका एंगल है? 60 डिग्री. नहीं, pi by 3 60 डिग्री है. pi by 3 किसका एंगल है? इस लाइन का एंगल है क्या pi by 3? Perpendicular. लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल है. और ये 4 क्या है? 4 किसका कौन सा वैल्यू है? Length of perpendicular. Distance. यस, वो परपेंडिकुलर का लेंथ है. तो कहने से ये लाइन 4 यूनिट्स है ऑरिजिन से 4 यूनिट दूर है. यस सर. ओके. तो दिस इज वन क्वेश्चन. पहले इसको लिख लो. इसमें डाउट है तो पूछो. बेसिकली एक फॉर्म में दिया है, दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. हर फॉर्म का खुद का कुछ तो चार्म है. लाइक इस फॉर्म में हम लोग स्लोप बता सकते हैं -1 by √3. सेकेंड फॉर्म में हम लोग इंटरसेप्ट बता सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट. और आखिरी फॉर्म का यूज ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बता सकते हैं. ये 3 रेस्पेक्टिव फॉर्म का फायदा है. One form is convertible to other depending upon the requirement of the
क्वेश्चन या हमें क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्म्स कन्वर्ट करेंगे। लिख के हो गया? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट वाला पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बट वन सेकेंड तुम लोग बताओ करना कैसे है। जस्ट अ मिनट। If I want to convert, if I want to reduce or convert the line 3x plus 4y minus 7 is equal to 0 into normal form, how should I do that? Can you help me? How should I convert this into normal form? X into 3a plus y into 4a is equal to 7 कर दिया, तो किससे डिवाइड करूं? 5 करेक्ट है। कैसे स्ट्राइक हुआ तुम लोगों को 5? 3/5 and 4/5 3/5 and 4/5। इनफैक्ट हर बार हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये हो गया x into cos alpha plus y into sin alpha is equals to 7/5। दिस इज नॉर्मल फॉर्म। ये समझ में आ गया कि एवरीबॉडी इन द क्लास? ठीक है, आई एम होपिंग सो दैट तुम्हें समझ में आया। मुझे ये तुम्हें लिखना है क्या? हो गया। ओके, नाउ अभी देखो मेन टास्क जो एक फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले जस्ट नाउ एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। टारगेट ये है कि एक लाइन है ax plus by plus c is equal to 0 कहीं पे है हवा में, और एक पॉइंट है 0,0। फॉर्मूला इसका है जो हम डिराइव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line, perpendicular distance of the line ax plus by plus c is equals to 0 from origin is। मैं इसके आगे फॉर्मूला लिखने वाला हूं, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन ढूंढना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ढूंढते ही कैन यू गाइस कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म? Can you guys convert this line into normal form? क्या होगा? ax plus by is equals to minus c होगा पहले, फिर डिवाइड किससे करेंगे? root of a square plus b square. That is correct, Amani. I hope others also following. Root of a square plus b square से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए, तो x into cos alpha क्या होगा? a by root a square plus b square plus y into sin alpha होगा b by root a square plus b square, और राइट साइड माइनस c by root a square plus b square। तो ये राइट साइड चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यही है आंसर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज, द आंसर इज modulus of c divided by root of a square plus b square. I think it is self understood why modulus has been put. Yes sir. नेगेटिव आएगा तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इज द फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन एज दिस। तो यहाँ से ना एक नए सेट ऑफ फॉर्मूले स्टार्ट होंगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अभी तक क्या कर रहे थे? पॉइंट्स के बारे में रिलेशन था, दोनों पॉइंट्स के बीच में सेक्शन फॉर्मूला, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। फिर लाइंस के बारे में स्टडी किया, लाइन पे एक स्लोप होता है, पॉइंट होता है, वेरियस लाइंस के इक्वेशंस।
अभी पॉइंट और लाइन दोनों को कंबाइंडली स्टडी कर रहे हैं, एक पॉइंट और लाइन अलग अलग है। सबसे पहले पॉइंट उसके ऊपर है कि नहीं चेक करने के लिए सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट अगर उसके ऊपर नहीं है तो उस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन सकता है, इमेज ढूंढ सकते हैं या ये डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। सो दीज आर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, रेस्ट ऑफ द चैप्टर पॉइंट और लाइन के वेरिएशंस। डिराइवेशन समझा क्या किसी को? Yes, sir. हाँ सर। ओके, इसी के आगे 2-3 और फॉर्मूले हैं, वो मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, तुम लोग सोच सकते हो घर पे कैसे आते हैं। फिलहाल के लिए लिख देता हूं, ऊपर मैं इरेज कर रहा हूं। दोनों लाइंस पैरेलल है करके कैसे पता चलेगा? सेम Yes, स्लोप। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस दैट ओनली मेक सेंस। नॉन पैरेलल लाइंस होंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दो लाइंस है, दोनों लाइंस के बीच, दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है, तो लेट मी अज्यूम द लाइंस एज ax plus by plus c1 equals to 0, ax plus by plus c2 is equals to 0। ये दोनों लाइंस है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस is given as modulus of c1 minus c2 divided by root of a square plus b square। Distance between parallel lines is given as modulus of c1 minus c2 divided by root of a square plus b square divided by root of a square plus b square। Is it making a little bit sense to you that c1 minus c2 होगा? क्योंकि origin कहीं तो रहेगा, origin से पहले का distance c1 by root a square plus b square होगा और origin से दूसरे वाले पे c2 by root a square plus b square होगा। पता नहीं समझा कि नहीं, बट इट्स फाइन। Yes, sir. Yes sir. Okay. Distance from a point x1 comma y1 from a line ax plus by plus c is equals to 0। Now this is one of the most important formula। अभी origin की जगह x1 y1 है, कोई x1 y1 पॉइंट है, x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे हैं, तो आंसर है मॉड्यूलस ऑफ पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square। This is the distance of a point x1 comma y1 from a line, perpendicular distance। Perpendicular distance of a point from a line। वैसे फॉर्मूले बता के आज के लिए क्लास खत्म करता हूँ। तुम लोगों को ना नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले रट के आना, फिर इसके ऊपर हम लोग आई विल गिव यू वर्क। थैंक यू सर, बाय सर। थोड़ा होमवर्क लिख के जाना। कितना होमवर्क हाँ सर। कर सकते हो? सर मॉड्यूल का ही होता है, ऐसे दोनों रेयरली हो पाता है। चलेगा, मॉड्यूल से देता हूँ आज। मॉड्यूल का लेकिन डेफिनेटली करते हो ना होमवर्क? हाँ सर। हाँ सर, करते हैं हम लोग। करो, डाउट से तो पूछो, मैसेज भी कर सकते हो। सर थोड़े हैं। हाँ हाँ, तो एक एक क्वेश्चन करके टेक्स्ट करना, ऐसे सारे मत कर देना, मेरा होमवर्क नहीं है। सर 2-3 है। हाँ हाँ, तो मैसेज करना, अपना अटेम्प्ट दिखाओ, तो आई गिव यू हिंट। ठीक है? यस सर। चलेगा, इतना एनफ है शायद। सर हाँ बोलो। सर अभी एक क्वेश्चन था, मैंने किया था सॉल्व, बट सर मेरे को उसका आंसर आया नहीं रहा ऑप्शन में, पता नहीं क्या मेरे साथ क्या गलती की। मॉड्यूल का है क्या?
हाँ सर, करके बता सकते हो मतलब अभी। सॉल्व करना ही नहीं आ रहा है कि सर आंसर? सॉल्व करना आ रहा है, बट पता नहीं बार बार मैं देख रहा हूँ हमको आंसर मैच ही नहीं कर रहा ऑप्शन ओ से कोई भी। माइट बी बिकॉज ऐसे तो दूसरे बैच से डिस्कस करते हैं, 2 क्वेश्चंस तो गलत मिले थे हमें। एक तो एंगल वाला था। सर इसमें AB + AC = 10 ट्रायंगल ABC है। ओके एक सेकंड बताना वापस से। ट्रायंगल एबीसी AB प्लस AB + AC हाँ इज इक्वल्स टू 10। 10 and coordinates of B and C are -3, 0 and 3, 0. और सर इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ A is ओके तो ए को वही एक्स वाई का XY, और फिर सर XY कॉमा -3, 0 AB के लिए, और AC के लिए हो जाएगा XY 3, हाँ 0, और हाँ फिर सर वो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से = 10 का कर देंगे, हाँ तो A का इक्वेशन एसी आ को राइट जाएगा। साइड लेके जाके स्क्वायर कर देना चाहिए। बट ऐसे सर वैसे भी सेम ही होएगा ना। नहीं यार, वैसे बहुत लेंदी हो जाता है। एक को राइट साइड लेके गया स्क्वायर कर दिया, फिर ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला x + 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 टाइम्स AC का डिस्टेंस प्लस AC स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, 9 भी कैंसिल, 6x 12x आएगा। फोर से डिवाइड कर सकता हूँ। आई डोंट नो आंसर क्या है, फिर से स्क्वायर करूंगा तो जगह कम पड़ रही है। 2AB मतलब आंसर देख के मैं बता सकता हूँ करेक्ट है कि नहीं। एक कुछ तो 16x² आएगा। 16x² + 25y² = 144, ये क्या आंसर? हाँ ऐसे ही लग रहा है। 16x² आ रहा है और 25y² भी आ रहा है। सर फिर AB + AC = 10 में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैंने भी वही किया। तो वही तो सर अपना AB + AC को स्क्वायर कर दिया तो रूट बचता रहता है एंड में, वो तो किया रूट था। रूट इंटू रूट आएगा, वो कितना कॉम्प्लिकेट होगा। रूट 2AB का टर्म 2AB इंटू AC वाला कितना गंदा सा टर्म रहेगा। सो दैट्स व्हाई वो अवॉइड किया। सर हाँ बोलो। सर आज एक क्वेश्चन दिया था आपने, उसमें मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल था शायद। हाँ हाँ 2 आने हाँ, वाले थे तूने बोला। तो उसका 2 आ रहे हैं और दोनों सही लग रहे हैं मतलब। नहीं, एक एक स्लोप ना AB का ही स्लोप से मैच हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरे तो दोनों अलग अलग है AB से। स्लोप्स क्या है? एक सेकेंड सर, -70 कुछ तो आया। नहीं यार गलत आया। हाँ वो करके देखता हूँ फिर से। एक एक स्लोप ना गंदा सा ही आता है, 52/89 ऐसा कुछ आता है, -52/89 ऐसा कुछ आता है। हाँ और दूसरा स्लोप -4 आता है, तो -4 वाला रिजेक्ट होगा, क्यों सोचना। सर, वो क्या मतलब सर वही लाइन का फिर से आ जाता है क्या स्लोप? हाँ तो AB और AC का सेम नहीं हो सकता, करके रिजेक्ट होता है। अच्छा हाँ समझा, मतलब हाँ समझा समझा। हाँ ओके और बताओ, कुछ बोल रहा था कोई? सर लास्ट में जो है उसका कांस्टेंट 400 है ना? तो 625 माइनस 9 इंटू 225 कितना, 225, 400 करेक्ट। हाँ ठीक है सर। करेक्ट है। सर। हाँ बोलो। सर और वो डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, वो जो फॉर्मूला था mod ऑफ हाँ हाँ AX1 हाँ BX1, हाँ करेक्ट। सर वो कैसे, मतलब वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट लिया और फिर ओ x1 y1 से डिस्टेंस निकाला ऐसा? वो जरूरत नहीं है। AX + BY + C लाइन है, एक AX + BY + C लाइन है। इसका एक और पैरेलल लाइन ढूंढ सकता है क्या, जो x1 y1 से पास कर रहा है? क्योंकि इसका सर स्लोप पता है -a/b, हाँ, इसका भी स्लोप -a/b तो ही एक रहेगा। AX1 AX BY1 + वही BY वाला। प्लस कुछ और आएगा, k = 0 आएगा। हाँ फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कर ले, C1 - C2। हाँ समझा। समझे क्या?
ट्राई कर, यू विल बी सरप्राइज्ड, सो इजीली आ जाएगा। सर बोलो। सर दोनों इक्वेशन जो एक्स वाई होगा दोनों अलग हो गए ना। एक्स वाई तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा ओके सर। ठीक है, ओके ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।